पूरी सारी दुविधा जो है उनको बताई है और उन्होंने एश्योर किया हमें कि हम आपकी बात जो है हमने ऑलरेडी एलजी साहब से की है और जो पॉलिसी के रिगार्डिंग है उन्होंने कहा कि उसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने एक बड़ा स्टेट वे ये कह दिया है कि हमारे लोग जो है ये इस बिड में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रविंदर रैना जी इसको बड़े स्ट्रांगली रखेंगे और जम्मू के लोग हैं, जम्मू का ट्रेड है ये, और अगर ये ट्रेड जाएगा तो ये बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए नहीं, हमारे जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनके लिए भी हो। चरणजीत जी, आपको नहीं लगता कि आप तो कह रहे हैं, खैर आश्वासन दिया है कि आश्वासन जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा या फिर आश्वासन नेताओं का काम तो होता ही है आश्वासन देना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के जो नेता हैं, मेरा ख्याल है कि मैन ऑफ कमिटमेंट होने चाहिए कि एक तो उनका जो छवि है जिनसे हम मिल के आए हैं वो एक साधु की छवि है। तो पॉलिटिशियन और साथ में जो उनका साधु का जो उनका लिबास है, जो उनका दिलो दिमाग है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत चीज़ होगी। जो वो बात कहेंगे डंके की चोट पे कहेंगे, जो हमने फील किया तो लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। संतुष्ट हैं? 5 दिन रह गए हैं, आपको लगता है इन 5 दिनों में आपका सोल्यूशन निकल जाएगा? ये ना हो कि 5 दिन बाद आप दोबारा से इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर आना पड़े, बोलना पड़े, दोबारा याद करवाना पड़े। 5 दिन पहले आपने क्या कहा? देखें, हमने उनको ये भी कहा है कि हमें बताइए हम कब आए। उन्होंने एक तो अभी मेरा ख्याल है राजभवन में एक मैसेज किया है कि हमारे कुछ लोग हैं उनको मिलाया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर कहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि मात्र 5 दिन रह गए हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी ये मैसेज क्लियर है कि अगर हमारा कुछ ना हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और अगर बर्बाद आज हम अपने हाथों से हुए, अपने लोगों के हाथों से हुए, तो ये बहुत बुरा होगा। चरणजीत जी, आपने कहा कि आप बिडिंग में शामिल नहीं होंगे, क्या इससे किसी को फर्क पड़ता है? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर चुनाव भी बाइकआउट होता है, किसी को फर्क नहीं होता, चुनाव होते ही होते। यार, किसी की रोटी रोजी जा रही है और उन लोगों की रोटी रोजी जा रही है जिन्होंने इस ट्रेड को, इस गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ जो जो जरूरत पड़ी उसी हिसाब से काम किए। और मेरे को मैं अपने आप को ना आज थोड़ा सा, वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे आज लगता है कि यार मैं इस ट्रेड में हूँ, एक अनाथ बच्चे की तरह हूँ। और एक वो होता है ना, जैसे एक बच्चा होता है जिसका कोई माई बाप नहीं होता, तो उससे कमाई की इच्छा की जा सकती है लेकिन उसके ऊपर हाथ नहीं रखा जा सकता। ये मुझे थोड़ा सा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हैं मुझे आज भी यकीन है कि एक अच्छे लोग बैठे हैं और वो करप्ट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी फिश जो है वो पीछे लगी हुई है और किसी न किसी एंगल से वो हमें घुमाने के संतुष्ट हैं। जिससे हमारी भी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर आया हुआ है वो जरूर इम्प्लीमेंट होगा, और यूटी है, यूटी पे जो रूल फॉलो होते हैं वही रूल जो है वो यहाँ पर भी नहीं। देखें एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर करूँ कि हम लोग ये ना यूटी के पीछे लगे हैं कि यूटी। आप देखें कि यूटी जो है चंडीगढ़ में भी है, लेकिन वो हाँ हब है, एजुकेशन हब है, रियल एस्टेट हब है, और अपना और बड़े सारी वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आप देखें ये एक एंड पॉइंट पे है। अगर यहाँ पे देखें पहले मिलिटेंसी रही, और बड़ी बात ये है कि इस स्टेट के 2 हिस्से हुए, 2 यूटीज क्रिएट की गई। ले में यही पॉलिसी चल रही है और हाई कोर्ट हमारा सेम है, ले में यही पॉलिसी है और हमें पॉलिसी जो है एक नई ड्राफ्ट करके दी जा रही है। और पब्लिक डोमेन, ये भी मैं मानता हूँ कि पब्लिक जो है इस ट्रेड के खिलाफ रहती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसको एक लीकर ट्रेड के तरीके से नहीं देखना, एक ट्रेड के तरीके से देखना चाहिए। मेरे को रिहेबिलिटेट कर दो यार, हमारे लोगों के ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, एक दुकान है इनके ऊपर, एक दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं लोग हैं, इनको आप अपना रिहेबिलिटेट कर दो। क्या ज़रूरत है हमें काम करने की? हम कोई और काम करेंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे ऊपर कर्ज है, और कर्ज भी जो है आज हमारे घर भी अपना मॉर्गेज है, हर चीज़ मॉर्गेज है, तो हम कैसे काम करेंगे? हम तो मारे जाएंगे टोटली। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे लगता है कि रविंदर रैना जी बड़े डायनेमिक लीडर हैं, और उनकी लीडरशिप के अंदर अगर जम्मू के लोगों को नुकसान होता है तो इसका मतलब ये है। जी एक सवाल और है, हमेशा